कि रमजान के महीने में इतनी धूप के अंदर आप सब रोजों के दौरान बैठे हुए हैं, और इससे मुझे पता लगता है और महसूस होता है कि मेवात बदलाव चाहता है। मेवात बदलाव चाहता है। जो मेवात ने झेला है, मेवात के बारे में आपको बताऊं कि जो आजादी का संग्राम चला था उसमें मेवात का बहुत बड़ा योगदान था। मेवात का आदमी कंधे से कंधा लगा के अंग्रेजों से लड़ा था। सबसे पहला जो 1857 का बिगुल बजा था तो राव तुलाराम जी के साथ यहां से सबसे ज्यादा सैनिक गए थे, वो मेवात के थे। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, इस देश के जो हालात हैं वो हालात आप सभी को पता है। देश को जिस प्रकार से भटकाया जा रहा है, असली मुद्दों से हटाया जा रहा है, वो आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं तो आपको एक शेर के माध्यम से बताना और समझाना चाहता हूं कि देश में चल क्या रहा है और हम लोग चाहते क्या हैं। इस मुल्क में है आवाजें दो, इस मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी। उनका मतलब बीजेपी वालों की। इस मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों का प्यार रहे। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों का प्यार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं जैसा राम राज में हुआ वैसा ही हो। वो कहते हैं हंगामा होता है तो होने दो, इस मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी। ये आपको तय करना है, आपको कौन सी आवाज सुननी है। क्या आपको मोहम्मद साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है, जो उन्होंने बोला कि चीन तक जाना पड़े तो शिक्षा ग्रहण करो। अगर शिक्षा ग्रहण करोगे अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो, अपने हक मांग सकते हो। अगर आप अपने हक मांग सकते हो तो अपने समाज का भला कर सकते हो। उसी रास्ते पे अरविंद केजरीवाल साहब चल रहे हैं। आप दिल्ली में जाके देखो, वो नन्हे मुन्ने बच्चों को जो अपने हाथों में किताब लेके चलते कितने सुंदर लगते हैं, और एक बीजेपी वाले उन्हीं बच्चों को त्रिशूल और तलवार देना चाहते हैं। आपको तय करना है कि आपको मोहम्मद साहब के रास्ते पे चलना है, अरविंद केजरीवाल साहब के रास्ते पे चलना है, या बीजेपी के दिखाए हुए पद चिन्हों पे चलना है। आपको तय करना है। ये आपको तय करना है कि आपको अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए या फिर जात धर्म और आदमी के पीछे चलना है। आपको तय करना है। मेवात के अंदर बहुत ऊर्जा है, यहाँ के आदमी में बहुत ऊर्जा है, जो शरीर है बहुत ताकतवर है, लेकिन ज्ञान यहां तक नहीं पहुंचा है। यहां के जो भी नेता रहे हैं उन्होंने यहां की जनरेशन को आगे बढ़ने नहीं दिया है। मैंने 2009 का यहां का इलेक्शन देखा बहुत करीब से मेवात का। जब इलेक्शन राव इंद्रजीत यहां से जीत गए, उस टाइम कांग्रेस में था मैं, तो कोई भी फोन ये नहीं आया कि मेरे बच्चे को नौकरी लगा दो। फोन से वे किया था आज हमारे यहां से यहां झगड़ा हो गया, इस वाले थाने से हमें बचा दो, ये वाला एसएचओ हमें परेशान कर रहा है। इसके अलावा कोई नहीं, कोई एक भी फोन नहीं आया, क्योंकि शिक्षा मिली नहीं। शिक्षा मिलेगी तो आगे हक मांगेगा ना आदमी। भाई नौकरी मांगेगा कब? जब पढ़ेगा लिखेगा। तो ये दौर अब बदल चुका है, मोबाइल फोन का जमाना आ चुका है, हर आदमी को जानकारी है। पहले तो कोई भी एक नेता कुछ बोलता था ना, उसी के पीछे सब लग लेते थे, लेकिन अब हर किसी के पास जानकारी है कौन नेता कितना क्या क्या गुनाह कर रहे हैं, क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं। भगत सिंह बोल के गए थे, हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जहां लूट हो फरेब हो। ये गोरे अंग्रेज जब चले जाएंगे तो काले अंग्रेज आएंगे और वो तुम्हें लूटेंगे, वही तुम्हें अपना गुलाम बना के रखेंगे। और वही हुआ है 75 साल से इस देश के अंदर। पहले राजाओं ने गुलाम बनाया, फिर अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, अब काले अंग्रेजों ने आप लोगों को गुलाम बनाया। वो आपस में दो कुंबों को लड़ाते रहते हैं और लड़वा के थाना पुलिस करवाते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता अपने बेटे को पढ़ा, अपने बच्चे को पढ़ा, इसे नौकरी लगानी है मुझे। तो इस राजनीति से मेवात को निकाल के और शिक्षा की राजनीति की तरफ हम सबको लेके जाना है।
जब तक युवा शिक्षित नहीं होगा आगे नहीं जा सकता। आपने देखा दिल्ली में क्या कमाल के काम हुए, शानदार काम हुए। शुरुआत में जब 28 सीटें आई आम आदमी पार्टी की, तो मैं भी कांग्रेस में था उस टाइम, तो हमें लगा वैसे तुक्का लग गया है। कोई ना चपरासी होता है, चपरासी इस्तीफा नहीं देता अपनी पोस्ट से। मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा दे दिया कि मैं इनके साथ सरकार नहीं बनाऊंगा वरना ये मुझे ब्लैकमेल करेंगे। आज हिंदुस्तान की राजनीति सिर्फ जोड़ तोड़ की रह गई है। अरविंद केजरीवाल जी ने 28 सीट आने के बाद, सरकार बनाने के बाद इस्तीफा दे दिया कि उन्हें पता था 1.5-2 साल बाद ये मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। अगली बार लोगों को समझ आ गया आदमी जीत सकता है। 70 में से 67 सीट थी, 70 में से 67। चलो एक बार तो हवा में माहौल बन गया जी। आज हवा चल रही है जैसे पंजाब के नाम की, दिल्ली के नाम की। मेवात एक बार वोट डाल देगा, ठीक है जी, इस बार हवा डालो, लेकिन काम अगर नहीं करोगे तो अगली बार आप ही भगाओगे उन लोगों को। और अगर थोड़ी बहुत जोड़ तोड़ हो भी जाए तो थोड़ी बहुत सीटों पे हो सकता है आदमी जीत भी जाए। ऐसा नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर अगला इलेक्शन आया 2020 का, 70 में से 62 सीटें मिली, 62। और जो 8 सीटें बीजेपी जीती है वो आप सबको पता है किस प्रकार का पहली बार दिल्ली में इलेक्शन हुआ। जो गंद हुआ है, जो गंद मचाया इन लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पे, जो भाई से भाई को लड़ाने वाले पहली बार भाषण दिए गए, वरना दिल्ली में कभी भाषणबाजी इस प्रकार की नहीं जो 2020 के इलेक्शन में भाजपा ने की है। ये हरियाणा का हाल है। लोगों ने सोचा ही नहीं था पंजाब के बारे में कि पंजाब में ये रिजल्ट आ सकता है। यकीन मानना, एक मोबाइल रिपेयर करने वाला जो मोबाइल की दुकान लगा रखी थी, उसने मुख्यमंत्री को हराया। मुख्यमंत्री को, जो करंट का मुख्यमंत्री था। अगर यहां जैसे भाई की मोटरसाइकिल की दुकान है सामने और बोले जी ये यहां के जो बड़े नेता हैं उनको हरा सकते हैं, तो आपको यकीन ही नहीं होगा। लेकिन वोट किसके पास है? पब्लिक की और जनता के पास है। वो बटन दबा के हराती है। तो ऐसे एक मोबाइल रिपेयर कराने वाले ने मुख्यमंत्री को हराया। वहां बोलते थे, जैसे यहां राज था ना चौटालाओं का, आपने तो खूब जिताया है, और आखिरी में जाके वो फिर बीजेपी की झोली में जाके बैठ जाते थे। इन आपकी भी मजबूरी थी, करे क्या? एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी है, एक बार चौटाला है, करे क्या? ये सब एक ही है, अंदर से सारे एक हैं, सभी की साठगांठ है। बादल बोल रहे कभी हार नहीं सकते। बादलों के परिवार का एक भी आदमी इलेक्शन जीता इस बार, एक भी पंजाब के अंदर। बोलते जी सिद्धू आएगा तो ही पार्टी जीत सकती है, वरना जीतेगी नहीं। सिद्धू इतना बड़ा नेता है। सिद्धू गया 3रे नंबर पर। और किसने हराया? थोड़े से दिन पहले एक एक्टिविस्ट थी हमारी, आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी, अदना सी लेडी थी, उसने हराया 30 नंबर पे। तो यही हरियाणा में होने जा रहा है। हरियाणा जो है दिल्ली और पंजाब के बीच में है। बहुत सारी सीटें जो लगी हुई हैं आपस में, क्या शानदार वहां पे हमारा सर्वे आ रहा है। तो मेवात जो है, मेवात को बांधना है इस बार, ये परिवारवाद से बाहर निकालना है। अगर आपको अपने आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चों को आगे लेके जाना है। अगर फिर इसी को हर 5 साल में इलेक्शन आना है, अगर 5 साल बाद फिर वोट डालना है तो डाल देना, लेकिन एक बार मौका देना जरूर। अरविंद केजरीवाल साहब को अगर आपने मौका दिया तो ये गारंटी देता हूं, जैसे बोलते ना हुड्डा के बाद बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है, चौटालाओं के बाद बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है। हमारे किसी विधायक के पास धन नहीं होगा, लेकिन हाँ हमारे वाले विधायक की ऐसे कॉलर पकड़ के काम करा सकते हो। अभी जब पंजाब में हम जीते हैं तो बड़ा माहौल बनाया कांग्रेसियों ने कि जी इन्होंने बोल तो दिया मुफ्त कुछ नहीं हो सकता, पैसे नहीं है, खजाना खाली है। 300 यूनिट बिजली वैसे ही बोल दिया, झूठ, कुछ नहीं होगा। 300 यूनिट बिजली 1 जुलाई से मुफ्त होने जा रही है पंजाब के अंदर। और जो पिछला बकाया बिल था वो सारा का सारा माफ कर दिया है कि कोई बिल नहीं देना है। वहां पे फसल में सूंडी लग गई थी, किसानों के लिए 110 करोड़ रुपए दे दिए। ये मुआवजा इनको दो आते के साथ, खजाने भरे हुए, नियत नहीं है।
नियत चाहिए ना काम करने के लिए, नियत नहीं है। दिल्ली का बजट बताता हूं आपको, 2015 के अंदर 28,000 करोड़ था। 2013 में जब शीला जी गई थी 28,000 करोड़ था, उसके बाद 31,000 करोड़ रुपए रह गया था 15 के अंदर। नोटबंदी आपके सामने हुई, देश किस प्रकार से बर्बाद हुआ आपने देखा। उसके बाद 2 साल से कोरोना चल रहा है, तो ये 31,000 के और कम होने चाहिए थे, 25,000 करोड़ होने चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ है, कमाल हुआ है दिल्ली के अंदर। बजट जो है 76,000 करोड़ का हो गया, 76,000 करोड़ का। फिर बीच का जो करप्शन है ना, जो बीच की धांधली है, वो सारी की सारी खत्म कर दी है। जो बीच में रोड़ा बनते हो देखते हो, जो रोडों के बीच में कमीशनें है ना, सारी कमीशनें खत्म कर दी है। कोई अफसर की हिम्मत नहीं है अगर बीच की कमीशन खा जाए, सीधा सस्पेंड होता है। कोई नेता नहीं है। दिल्ली के नेता अभी भी देखोगे आपको नेता ही नहीं लगेंगे, बोलेंगे कोई नेता थोड़ी है, ये तो ऐसे ही चल रहा है, घूम रहा है। लेकिन काम देखोगे तो शानदार काम हुए हुए। तो जैसे वहां मोबाइल रिपेयर कराने वाले ने हराया ना, इसी प्रकार आप में से कोई एमएलए बनने जा रहा है इस बार, आप में से कोई मंत्री बनने जा रहा है इस बार, आप में से कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है इस बार। और आम आदमी जो है वो इन चौटालों को भी हराएगा, ये हुड्डार को भी हराएगा, और बीजेपी की ना जमानत जब्त करा दी इस बार आप सबके आशीर्वाद से। ये आम आदमी पार्टी की ताकत है जो इस काम को करके दिखाएगी। देखो बोलने के बहुत कुछ है, लेकिन आप काफी देर से बैठे हुए हैं। आगे आता रहूंगा, आपसे मिलता रहूंगा, पर्सनली आपके घरों में चाय पीने भी जरूर आऊंगा। मैं आखिरी शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। करम तो सारी दुनिया के अल्लाह तू बेहतर जाने है, हर फूल की रंगत समझे है, हर कली की खुशबू जाने है। ए राम रहीम के मतवालो, भाषा के लिए क्यों लड़ते हो, अल्लाह भी तो हिंदी समझे है, भगवान भी उर्दू जाने है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शादी ब्याह के लिए हर कोई सोचता है कि मैं सामान कहां से खरीदूं जो अच्छा भी हो और सस्ता भी हो। तो हम आपको बताते चले कि अगर आप सस्ते दामों में अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं तो रियाज फर्नीचर सीकरी से खरीदें। हर सामान की गारंटी मिलेगी। आप एक ही दुकान से पूरा सामान खरीद सकते हैं, जैसे बेड, अलमारी, कूलर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, शादी का पूरा सामान। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।